सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज का जो वचन हम लेके आ रहे हैं, यीशु मसीह दुख भोगने से पहले अपने चेलों के साथ भोजन करने बैठे थे प्रभु, और परमेश्वर ने कहा था कि मुझे बड़ी आशा है कि मैं आज दुख उठाने से पहले मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। इस समय हम ये वचन देने से पहले आप सबके लिए दुआ करती हूँ। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता, ये वचन तेरा बहुत महान और जीवत है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय हम दुआ करते हैं परमेश्वर, प्रत्येक ये वचन सुनने वालों का हृदय खोलें, तेरी पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे और तेरी सामर्थ उनमें काम करे पिता। ये वचन फलवंत हो मेरे पिता, मुझे भी सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि ये वचन सही दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं यहाँ देखती हूँ मत्ती की अंजीर उसका 26वां पद और 26 अध्याय से हम देख रही हूँ। यहाँ लिखा है, जब वे रोटी खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने संसार के पापों के लिए और हमारे पापों के लिए प्रभु ने अपना खून बहाया और कहा, ये लहू मेरे वाचा का वो लहू है जो पाप, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा रहा है। यीशु मसीह ने बड़ी आशा की थी। हम देखते हैं लूका की अंजीर में, यहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा था 22 में कहा कि ये मैंने बड़ी आशा रखी थी कि ये फसह तुम्हारे दुख, हम अपने दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ खाऊं। परमेश्वर बड़ी आशा करते हैं। आज भी परमेश्वर हमारे और आपके लिए बड़ी आशा रखते हैं कि मेरे बच्चे, ये फसह का समय, यहाँ लूका की अंजीर 22 के 14 में लिखा है, जब वह बहुत बात प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा तो उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दुख भोगने से पहले मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर इसी का लिखा है 28 में, तुम वो हो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अपने चेलों से कहते, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, तुम मेरी परीक्षाओं के समय भी मेरे साथ रहे थे। और लिखा है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो और 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करो। ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। परमेश्वर ने कहा था, तुम खाओ और 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल का न्याय करो। मेरे बच्चों, मेरी ये प्रार्थना है कि ये वचन को ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया था। जब चेलों के साथ थे तब उनकी रक्षा करते थे, तब उन्हें संभाले रहते थे,
और उन्हें अपने साथ रखते थे। अगले उन्होंने जान लिया था कि अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है कि अब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा। तो बड़ी आशा के साथ भोजन किया। कहते हैं बड़ी लालसा थी मुझे कि दुख उठाने से पहले मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं, ये फसे खाऊं दुख भोगने से। कल के आज की रात प्रभु अपने चेलों से समझा रहे थे, और कल के दिन वो अपना क्रूस उठाएंगे और दुख भोगेंगे। किसके लिए? यहाँ लिखा है पापियों के लिए। बहुत से पापियों के निमित्त उनका लहू बहाया गया। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है आप सबको बहुत आशीष मिले। आइए हम दुआ करें। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देते पिता, तूने अपने चेलों को एक राज्य दिया है और कहा है तुम मेरे बारे के सिंहासन पर, जैसे मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद देते पिता कि वे तेरे राज्य में बैठे तेरी महिमा करें। हम प्रार्थना करते समय ये वचन हर एक के हृदय में बोया जाए, हर एक का जीवन में ये काम करे। प्रभु तू आशीष दे, सुनने वालों पे बड़ी आशीष ठहरे। मैं अपनी आत्मा आपको सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।